हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्यन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल का। तो एक्सरसाइज 2G का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट डाउन एज डेसिमल्स। डेसिमल में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 7th 10th। तो पहला क्वेश्चन है 7th 10th, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो देखिए 7th क्या है, ऊपर वाला नंबर यानी ए, और 10th क्या है, नीचे वाला नंबर यानी ए अपॉन बी के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल दिया है। अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में करने के बाद 10th को अगर 10th से 7 को डिवाइड करेंगे तो 0.7 ही आंसर आएगा। आप लोग अपने घर पे डिवाइड करने की कोशिश कीजिएगा या फिर कुछ आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, 0.7 ही आंसर आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है 800 यानी कि 800 यानी कि 8 ऊपर है, 100 क्या है, नीचे है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0.08 ही आंसर आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है 6000, 6 अपॉन थाउजेंड्स। अब यहाँ पे 0. डेसिमल के बाद 3 डिजिट का नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 जो है 6 के नीचे 1000 है और 1000 में 3 0 है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट का ही नंबर होगा, इस वजह से। अब बी क्वेश्चन है, अब इसमें भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 6/10। 6/10 को 10 से अगर आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, और 100 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 0.08 आएगा। अब इसको प्लस करना है। अब अगर आप प्लस करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली प्लस करता तो 0.68 आता। अब मैंने इसको आप लोगों के लिए ईजी बना दिया है। अब इसको आप लोग आराम से समझ भी सकते हैं और घर पे कर भी सकते हैं, और आंसर आ रहा है इसका 0.68। अब सेकंड क्वेश्चन है 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। अब इसको भी उसी तरीके से, पहले जैसे क्वेश्चन किया उसी तरीके से हम लोग डिवाइड किया जाएगा। तो 0.3 प्लस 0.05 और प्लस 0.008 ये क्या आएगा, प्लस डिवाइड करने पे ये आएगा। फिर उसके बाद इसको प्लस करना है। अब इसको मैंने क्या किया है, ऊपर तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके आपने इजी तरीके से बता दिया था, लेकिन नीचे क्या है मैंने डायरेक्टली किया है। अब आपको अगर नहीं आ रहा है तो इसको इस तरीके से आप अपने घर पे कर सकते हैं। आंसर इसका आएगा 0.358। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का थर्ड है 5 + 7/10। अब इसको भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, 5 प्लस, अब इसको क्या है हम लोग डिवाइड किया जाएगा, जैसे हम लोग पहले करते थे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.7। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे 0.7। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो अब हमने इसको आप लोगों के लिए ईजिली बता दिया है प्लस करके। तो यहाँ देखिए 5.0 और 0.7। अब इसको प्लस करेंगे तो 5.7 आंसर आएगा। प्लस करने के लिए मैंने आपको ईजिली आप लोगों की समझ के लिए मैंने एकदम छोटी सी और आसान स्टेप मैंने बताया है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है 20 + 7 फिर प्लस 8/10 प्लस 5/1000। अब इस क्वेश्चन को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 20 + 7 यहाँ पे 27, फिर उसके बाद प्लस फिर 8/10 प्लस 5/100। अब इसको हम लोग करते हैं तो आगे किया जाएगा। तो 20 + 7 27। अब इसको जो हम लोग 10 डिवाइडेड बाई 8 तो आंसर आएगा 0.8। फिर प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 तो आंसर आएगा 0.05। आप लोग डिवाइड करके घर पे एक बार ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद मैं आगे आप लोगों के लैंग्वेज के लिए यहाँ पे इजीली बता दिया हूँ। 27 फिर 00, क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट का डेसिमल के बाद राइट साइड में डबल डिजिट ही इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम लोगों को ज़रूरत है उतना ही लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 0.8 तो मैंने यहाँ लिखा, फिर 0 से तो कुछ होता नहीं है बढ़ाने से, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग प्लस किया जाएगा तो 27.85 आंसर आएगा 27.85। अब फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 800 + 5 प्लस 3/10 प्लस 5/100। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग प्लस किया जाएगा तो 805 आ जाएगा प्लस करने पर। फिर इसको डिवाइड किया जाएगा तो 0.3 आ जाएगा, और इसको डिवाइड किया जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। अब इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 805
प्लस 35 आंसर आएगा हमारा 5th क्वेश्चन का। अब 6th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 + 5/100, तो अब आगे बढ़ते हैं 2 + 5/100, 2 प्लस, अब यहाँ पे इसको डिवाइड किया जाएगा तो 0.05 है ना। फिर उसके बाद हम लोग इसको प्लस किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस करने में 2, फिर उसके बाद 2 यहाँ पे, फिर 0.05 इसको हम लोगों ने प्लस कर दिया। फिर आगे 7th क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्लस करके एक बार घर पे जरूर देखिएगा। अब 7th क्वेश्चन है, अब इसको ये क्या है, आपको प्लस में दिया हुआ है। प्लस का मतलब आपने 5th फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, जो हम लोगों जो आपके बुक में दिया है 5th फॉर्मूला एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है। 6/10 + 9/1000, तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाएगा तो 0.6, प्लस इसको डिवाइड किया जाएगा तो 0.009 आएगा। अब इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद जो ये आंसर आएगा 0.69, इस तरीके से आंसर आएगा 0.609, ये आंसर आएगा। फिर इसके बाद आगे 8 क्वेश्चन पे 40 + 7/100 + 9/10,000, इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 40 प्लस इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.07 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0009 आएगा। फिर आगे इसको हम लोगों ने प्लस किया है, तो प्लस करके आंसर आएगा 40.0709। ये क्या आंसर आएगा, इसको अगर आप प्लस करेंगे तो 40.0709, ये आंसर आएगा 8 क्वेश्चन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 3.59, तो सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड में है 3, तो यहाँ पे 3, फिर उसके बाद डेसिमल के राइट साइड में 59 है, 5 किस जगह पे, फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि 5/10, फिर प्लस 9 किस जगह पे, सेकंड पोजीशन पे, यानी कि डेसिमल के बाद राइट साइड में सेकंड पोजीशन पे, यानी कि 9/100। ये इसी तरीके से एक्सपेंडेड, यानी कि इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से खोल दिया है। अब इससे ज़्यादा ये नहीं खुल सकता। ये क्या है, अब आंसर यही है। अब आगे बढ़ते हैं, बी क्वेश्चन पे आते हैं। बी क्वेश्चन में यहाँ पे 0.007 में, तो यहाँ पे उसी तरीके से जैसे पहला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। 0 प्लस, फिर 0/10, फिर प्लस 0/100 प्लस 7/1000। फिर आगे इसको यहाँ पे देखिए 0 प्लस 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर आगे यहाँ पे 7/1000, ये क्या आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा 7/1000, तो 7/1000 ही 0 होगा। सी क्वेश्चन है, यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड में 39 है, यानी कि 39 का मतलब 3 की जगह पे 3 हमारा 10th पे आने का मतलब कि 2 डिजिट का नंबर, यानी कि 3 जब 39 है तो इसको 39 मत समझिएगा, इसको खोलना है हम लोगों को, यानी 3 क्या है ये समझिए। डेसिमल के लेफ्ट साइड में 3 जो है सेकंड नंबर पे है, यानी कि इधर से 9 फर्स्ट पे है और 3 सेकंड पे है, तो इस हिसाब से 3 को 30 लिखा जाएगा और 9 को 9 लिखा जाएगा। ये वंस और ये टेंस, इस तरीके से, ये वंस टेंस इस तरीके से। और यहाँ डेसिमल के राइट साइड में 2307, इसको जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन खोला है और दूसरा क्वेश्चन खोला है उसी तरीके से इसको भी किया जाएगा। 2/10, फिर 3 को 3/100, फिर 0/1000, फिर प्लस 7/10,000, इस तरीके से करके फिर प्लस किया जाएगा। तो प्लस कैसे किया हूँ ये देखिए, 30 + 9 + 2/10 + 3/100/7/10,000, ये हमारा सी का आंसर है। डी क्वेश्चन है 8.075, तो अब हम लोग इसको भी करते हैं उसी तरीके से। डेसिमल के लेफ्ट साइड में 8 वंस पोजीशन पे, वंस का मतलब कि सिंगल डिजिट, यानी ये सिंगल डिजिट है। फिर उसके बाद प्लस 0/10, जिस तरीके से हम लोगों ने किया है। राइट साइड को इसी तरीके से हर क्वेश्चन में राइट साइड को इसी तरीके से करेंगे, तो 7/100, फिर उसके बाद 5/1000, इस तरीके से करने के बाद आगे इसको प्लस किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे 0 ही आएगा, तो 0 प्लस करने पर 0 हमारा कोई आंसर में ऐसा फर्क नहीं डालेगा।
तो इस तरीके से 8 + 7/100 + 5/1000 ये क्या है, डी क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पे स्टेट द वैल्यू ऑफ 7, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टेट द वैल्यू ऑफ नंबर 7। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 7 किस किस जगह पर है, हमको सिर्फ ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 73.89। तो 73 का मतलब 7 किस जगह पे, हमारे डेसिमल के लेफ्ट साइड में है। और लेफ्ट साइड में किस में है, सेकंड नंबर पे 1 2 सेकंड नंबर पे, और 3 क्या है 1st पोजीशन पे, और 7 क्या है 10th पोजीशन पे। और 10th को कैसे लिखा जाता है, 2 डिजिट में। तो 7 लिखने के बाद 0 लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा 10th पोजीशन पे। अब यहाँ पे बी क्वेश्चन है 69.71। तो 69.71, तो 7 यहाँ पे किस पोजीशन पे, ये हम लोगों को बताना है। डेसिमल के बाद राइट साइड पे 7 1 पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे है। तो जैसे हम लोगों ने ऐसे सेकंड क्वेश्चन पे किया था वैसे ही हम लोगों ने इसको 7/10 कर देंगे। अब यहाँ पे सी क्वेश्चन में 7 किस जगह पे है, डेसिमल के बाद राइट साइड में सेकंड पोजीशन पे 7 है, तो इसको करेंगे 7/100, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे, अगर थर्ड पोजीशन पे होता तो 7/1000 होता। अब यहाँ पे देखिए डी क्वेश्चन है 6.0027। अब डेसिमल के बाद राइट साइड में 7 किस पोजीशन पे, ये देखिए 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे, यानी 0 कितना होगा, 0 कितना होगा हमारा, 0 कितना होगा आप लोग खुद ही सोच लीजिए। यहाँ पे जब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था तो इस हिसाब से हुआ था। अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे होगा तो 1000। अब फोर्थ पोजीशन पे तो यहाँ पे क्या होगा 10,000। इस हिसाब से 10,000 डी क्वेश्चन का ये आंसर होगा 7/10,000। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में, एकदम साधारण फॉर्म में हम लोगों को करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसको करते हैं 9.08। इसको हम लोग इस फॉर्म में ऐसे पहले लिख देते हैं 908। अब ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट है ये देखेंगे, तो 2 डिजिट है यानी कि 100। तो अब इसको हम लोग काटेंगे, तो इसको सबसे पहले 2 से काटते हैं और इसको भी 2 से काटते हैं। यहाँ पे आएगा 50 और यहाँ पे आएगा आपका 454 ये आएगा। काटने पर आप लोग घर पे काट भी सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि एक बार और कट रहा है कि नहीं, तो अगर आगे कट रहा है तो काटते जाएंगे, फिर का आगे कट ही रहा है तो हम लोग काटेंगे इसको। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 227। अब क्या कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 25 डिवाइड बाई 227, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को 9 बार में 225 आएगा, जिसकी वजह से 2 कट जाएगा, 7 को 2 से माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 आएगा। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, ए के क्वेश्चन का आंसर। और बी क्वेश्चन है, यहाँ पे बी क्वेश्चन है आपका 2.075। इसको भी उसी तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे 2075। फिर उसके बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो इसको हम लोग 1000 में किया जाएगा। 1000 के करने के बाद इसको देखेंगे किस नंबर से काट सकता है दोनों नंबर। तो यहाँ पे कॉमन नंबर है 5 से काटेंगे। तो इसको हम लोग अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 200 आएगा, और इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 415 आएगा। अब इसको फिर से हम लोग किस से काटेंगे, तो फिर से 5 से कट रहा है तो फिर से 5 से काटेंगे। तो यहाँ पे फिर से 5 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 40 आएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो 83 आएगा। अब इसको फिर हम लोग डिवाइड करते हैं जैसे किया है हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को, 83, फिर उसके बाद 2 बार में 80, फिर उसके बाद इसको कट किया जाएगा और 3, इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने लिख देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 40/2 और यहाँ पे 3 इस तरीके से कर देंगे। नहीं यहाँ पे 3 यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे 2 होगा, इस तरीके से। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद
हम लोग क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सी करेंगे 0.78। क्वेश्चन नंबर सी, नो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है 0.018। अब इसको हम लोग आगे किया जाएगा तो उसी हिसाब से किया जाएगा जो अभी हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1000, इसको कट किया जाएगा। तो कॉमन नंबर दिख रहा है 2, तो इसको कट किया जाएगा 500 और इसको 9। अब यहाँ पे क्या कट रहा है? 9, तो इसको डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड भी हो रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या है? 9/500 की ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आगे क्वेश्चन नंबर डी है, फोर्थ का लास्ट, 1.032। तो आगे क्वेश्चन किया जाएगा अब हम लोग। तो यहाँ पे 1032 अपॉन यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, इसको कॉमन नंबर से कट किया जाएगा। कॉमन नंबर से कट किया जाएगा यहाँ पे 500। तो कॉमन नंबर क्या है? 2, तो 2 से कट किया जाएगा 500, यहाँ पे आएगा 516। फिर से 2 से कट रहा है तो फिर से 2 से काटेंगे, यहाँ पे आएगा 225, 250 आएगा फ्रेंड्स, 250 आएगा। और इसको काटेंगे तो उसी हिसाब से ये भी आएगा 258। फिर आगे इसको क्या फिर से ये कट रहा है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये फिर से आगे कट रहा है। तो ये क्या आएगा? 125 और ये क्या आएगा? 129। क्या अब कट रहा है? तो नहीं कट रहा है। तो फिर से जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया है वैसे ही फिर से किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बार में 125 कट रहा है, फिर यहाँ पे 4 बच रहा है। तो इसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा जाएगा 125 अपॉन यहाँ पे 1 लिखा जाएगा और यहाँ पे 4। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सारे क्वेश्चन का आंसर हमने सर्किल या डार्क करके आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5th क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। 5th नंबर के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि कौन कौन सा नंबर किससे बड़ा है और कौन सा किससे छोटा है और बराबर है। ये तीनों चीज़ों, ये 4 क्वेश्चन में बताने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 3.703 और 3.730। तो इसको हम लोग आगे करते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है ये हम बताते हैं। तो इसमें से आपको सबसे सिंपली ये दिख रहा होगा सबसे बड़ा है। फिर आगे ये क्वेश्चन है, इसमें से कौन सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे बड़ा ये है। फिर उसके बाद सी क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों को वही छोटा बड़ा आपको बताना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन है, ये वाला जो है यहाँ पे इक्वल लग रहा है, तो ये है इक्वल। फिर आगे डी क्वेश्चन है लास्ट, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि बड़े से छोटा। तो आगे का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए बड़े से छोटा, मैं यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है इसमें ये पता करेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? सबसे बड़ा ये है, तो 2.02 फिर कॉमा। अब इसके बाद कौन सा उसमें से बड़ा है? फिर 2.002 ये बड़ा था। अब इसके बाद कौन सा बड़ा है ये पता करेंगे। तो इसके बाद जो है बड़ा कौन है ये हम लोगों को पता करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है? ये है सबसे बड़ा 0.020 ये है। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है? 0.002। फिर उसके बाद लास्ट है 0.002 ये है आंसर। आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? इसमें से बड़े से छोटा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बी भी करते हैं हम लोग इसी तरीके से। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है सबसे पहले ये चेक किया जाएगा। 61 बड़ा हो सकता नहीं है, 65 यहाँ पे देखिए 600, तो सबसे बड़ा 652.12 ये सबसे बड़ा है। अब इसमें से चेक करेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे ये है 65.213। फिर इसके बाद कौन सा बड़ा है? तो 65.135। फिर उसके बाद 61.53 ये हो गया। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो क्वेश्चन वाइज ही हम लोगों को लग रहा है कि उतारना पड़ गया, बस और कुछ नहीं। फिर असेंडिंग ऑर्डर को करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि
छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा नहीं सॉरी, यहाँ पे सबसे छोटा ये है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे छोटा ये है, इसको हम लोग करते हैं 0.1। फिर इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, तो इसके बाद सबसे छोटा ये, फिर उसके बाद 0.09। फिर इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है आपका, सबसे छोटा ये है, तो 0.099। फिर इसके बाद छोटा कौन सा है 0.937। इसके बाद कौन सा छोटा 1.001। ये है इसका आंसर, 7th का ए का आंसर ये है। अब इसके बाद बी देखते हैं, बी पे कौन सा है, तो सबसे छोटा देखते हैं। तो यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 5 तो कॉमन है। अब इसके बाद का डेसिमल के बाद का नंबर देखेंगे, तो डेसिमल के बाद का नंबर चेक करते हैं हम लोग कि सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेसिमल के बाद वाला होगा पॉइंट, वही सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा नंबर है, यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये देखिए सबसे छोटा नंबर है ये, सबसे छोटा नंबर है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग 5.002। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन सा सबसे छोटा नंबर है, तो इसके बाद सबसे छोटा नंबर है हमारा ये, ठीक है फ्रेंड्स, नो सॉरी फ्रेंड्स, ये है हमारा 5.19। फिर इसके बाद ये है 5.02। फिर इसके बाद जो है फ्रेंड्स हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है 5.2। इसके बाद 5.219, ये हमारा सबसे छोटे से बड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको डिवाइड ही करके हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 60 यहाँ पे 0 पॉइंट, फिर इसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होगा 48, तो ये क्या हो गया 2। तो इस तरीके से 0.3 इसका जो है आंसर है। डेसिमल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको इसी तरीके से करना है, 8 1 से डिवाइड किया जाएगा, फिर 0, फिर यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 8, यानी कि यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आंसर क्या 0.1 डेसिमल में कन्वर्ट किया। फिर इस तरीके से 200, फिर 1, फिर इसको भी उसी तरीके से करना है 0 0, फिर यहाँ पे भी 0 पॉइंट। फिर आगे करते हैं, इसको किया जाएगा तो फिर यहाँ पे एक और 0 बढ़ेगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग अच्छे से करते हैं 200, फिर 1 0 0 0 1000। फिर इसको करेंगे तो कितने बार में हमारा आएगा 50 बार में 1000 पूरा घट जाएगा। क्या ये डेसिमल में आया फ्रेंड्स, ये डेसिमल में आया है 0.50, ये क्या है डेसिमल में 0.50 हमारा ये आंसर है। 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ मैं तो भी सही है, क्योंकि पॉइंट से पहले अगर आप 0 डालते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट। इसके बाद आगे करते हैं 25, फिर 18 को हम लोगों को इसके आगे करना है, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट। फिर इसको आगे करना है, तो यहाँ पे कितनी बार में आएगा 180 से कम आना चाहिए। अगर 180 आ गया तो ठीक, या फिर उससे कम आना चाहिए। तो कितना आएगा 175 आएगा। कितनी बार में आएगा फ्रेंड्स 7 बार में आएगा। तो यहाँ पे ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए है फाइंड द सम का, यानी कि प्लस हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे प्लस करते हैं डेसिमल को, तो उसी हिसाब से प्लस करेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम लोगों को 0 पुट करके, ताकि इजी हो प्लस करने में, और इजी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पहले है, तो सबसे पहले इस तरीके से, फिर इसको और फिर इसको हम लोगों ने किया है, फिर उसके बाद प्लस किया है, और प्लस करने के बाद 80.901 ये क्या आ रहा है हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। अब 9 का बी पे आते हैं, उसी तरीके से जैसे पहला क्वेश्चन ए किया है उसी तरीके से बी को भी हम लोग प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद फाइनल आंसर आ रहा है 7917.4278, ये फाइनल आंसर आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का ए है
सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करके हम लोग को आंसर लाना है। तो इस तरीके के सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे ये लिखेंगे, फिर 0 0 लिखने के लिए ईजी हो जाएगा माइनस करना। तो माइनस करके हम लोगों का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 881.99 आ रहा है। फिर 10th का ही बी क्वेश्चन है 23 माइनस 12.8765। तो यहाँ पे 23 लिखने के बाद डेसिमल करने के बाद यहाँ पे 4 नंबर है, तो यहाँ पे 40 कर लिया ताकि माइनस करने में इजी हो। और फिर इसके बाद क्वेश्चन को माइनस किया हो ईजिली तरीके से आप लोग घर पे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ रहा है 10.1235 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड दिस इज न्यूज चैनल। टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।